अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, जैसी आप दुकान से लेके खाते हैं तो ये उससे ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। बहुत कम बजट में बहुत सारी मिठाई आप रेडी कर सकते हैं। किस तरह, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको लौकी दरकार होगी। तो लौकी आपने बिल्कुल कच्ची लेनी है, पक्के बीजों वाली लौकी मत लीजिएगा, और उसको आपने पील ऑफ कर देना है। तो ये मेरे पास हाफ़ केजी लौकी है, या वेट में उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। एक लौकी मैंने ले ली है और इसके मैंने छिलके उतारने के बाद इसकी जो टिप और टॉप है वो कट कर दिया है। उसके बाद इसको कश करेंगे। तो आपने जो इसके सेंटर वाला पार्ट है वो यूज़ नहीं करना है, सिर्फ जो साइडें हैं वही हम यूज़ करेंगे। इस तरीके से इसको पूरी को हम ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा है मैंने साइडें ही ग्रेट कर रही हूँ, सेंटर का मैं छोड़ दूँगी इसमें से। तो ये देखें, मैंने इसको ग्रेट कर लिया है पूरी लौकी को। अब इसको एक कढ़ाई में डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर मैं 1 कप दूध इस्तेमाल करने लगी हूँ। 1 कप दूध डाल दीजिए और इसको हमने फ्लेम पर रख देना है पकने के लिए। तो इसको मैंने कवर कर दिया। तकरीबन इसको हम 10 मिनट तक पका लेंगे, जब तक ये गल नहीं जाती, लो फ्लेम पर। और अब मैंने यहाँ पर ली है एक फ्राई पैन, जिसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच घी डाल दिया और इसके अंदर अब मैं सूजी शामिल करने लगी हूँ। 4 खाने के चम्मच यहाँ मैं सूजी डालूँगी और इसको हम भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती है। लो फ्लेम पर आपने इसको भूनना है। तो कुछ लोग कच्चा भी डाल देते हैं, लेकिन उससे जो है कच्चापन आता है सूजी में, खुशबू अच्छी पैदा नहीं होती। इस वजह से हम भून के, बस ये भुन चुकी है, फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। चलिए लौकी को चेक कर लेते हैं। लौकी जो है यहाँ पर गल चुकी है हमारी, 10 मिनट हुए हैं इसको लो फ्लेम पर रखे हुए। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर ऑप्शनल है, लेकिन अगर चीज़ की जो लुक होगी वो खूबसूरत आएगी तो उसको खाने को भी दिल करता है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया इसमें। तो अब जब पानी इसका लौकी का खुश्क होने लगा तो मैंने इसमें घी शामिल कर दिया। सिर्फ 2 खाने के चम्मच मैंने भर के इसमें घी शामिल किया है। बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं जाता, सिर्फ 2 खाने के चम्मच आप इस्तेमाल कीजिएगा। और इसमें आपने लौकी को अच्छी तरीके से भून लेना है, यानी इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लौकी अच्छी से फ्राई होगी तो हलवा आपका मज़ेदार बनेगा। तो देखें यहाँ पर इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है, इस टाइम नज़र आ रहा है। तो अब इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूँगी। तो मैंने खाने के 11 चम्मच चीनी इसमें ऐड की है। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मिठाइयों में थोड़ा मीठा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने थोड़ी ज़्यादा चीनी ऐड की है। तो देखिए चीनी ने अपना पानी छोड़ा है। मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया, 7 से 8 इलायचियों का पाउडर डालिए। और साथ ही मैंने सूजी जो भून के रखी थी वो भी इसमें शामिल कर दी है, ताकि सूजी भी थोड़ी सी कुक हो जाए इस पानी में, चीनी के पानी के साथ। तो देखिए इतना पकाएं कि ये बिल्कुल पानी जो है चीनी का वो ड्राई हो जाए। तो इस टाइम आपको नज़र आ रहा है, जब थोड़ी थोड़ी सी ये नीचे चिपकने लगे तो अब इसमें हम खोया शामिल करेंगे। तो खोया मेरे पास यहाँ पर 200 ग्राम है। ये डाल के आपने इसको मिक्स करना है। ये फ्रीज़ हुआ खोया है, अगर आपका वैसे ही होगा फ्रेश तो फ़ौरन ही मेल्ट हो जाएगा। अब मैंने इसमें शर्फियाँ डाल दी है। शर्फियाँ ऑप्शनल है, लेकिन इससे लुक जो है मिठाई की बड़ी खूबसूरत सी आती है। तो अब इसको आपने इस तरीके से हल्के हाथ से आपस में समेट लेना है। जब ये सिमट जाए तो समझिए ये रेडी है। अब आपने कोई भी एक बर्तन लिए, उसमें आपने कोई भी पेपर लगा लीजिए और साथ ही बादाम नीचे मैंने डाल दिए हैं इसमें काट के। अब इसके अंदर हम हलवा डालेंगे इस तरीके से। तो गरम गरम हलवा ही आपने डालना है, ठंडा करके नहीं डालना, ताकि ये अच्छा सा जम जाए। तो देखिए कितनी अच्छी से भी तो इसमें बाइंडिंग हो रही है। अब थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर देते हैं ताकि इसकी लुक अच्छी आए। और इसको हमने रख देना है तकरीबन 12 घंटे के लिए, ताकि अच्छा सा जम जाए। तो देखें मैंने इसको बाहर ही रखा हुआ था 12 घंटे के लिए। अब इसको हम साइडों से नाइफ़ से छुड़ा लेते हैं इस तरीके से। तो ये आसानी से निकल जाएगा क्योंकि इसके नीचे हमने कागज़ लगाया हुआ है, तो इसको निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो देखें इस तरीके से मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट पर रख के। ये देखें, ये इसको ईज़िली छोड़ देगा। तो ये देखें छूट गया है। अब कागज़ को रिमूव कर दीजिए। अब इसकी कटिंग करनी है। इसके पीसेस अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप छोटे बड़े काट सकते हैं। मैंने बड़े बड़े पीसेस बनाए हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ हाफ़ केजी लौकी में हमारी इतनी सारी मिठाई रेडी हो गई है कि 1 केजी से भी ज़्यादा मिठाई है और बहुत मज़ेदार बनी है। इसका जो टेस्ट है, जो एक बार खा लेगा वो इसको बार बार बनाएगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत लजीज बनने वाली है। मेरे तरीके से बनाइए
और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। और आप लोगों से जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिल सके। तो मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। तो देखिए कितनी परफेक्ट हमारी लुक आई है, बिल्कुल जमी हुई है। और ये लौकी की बर्फ़ी बाज़ार से इंतहाई महंगी मिलती है, घर में आप बिल्कुल सस्ते में ये बर्फ़ी रेडी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।